Hello everyone, welcome back to A Smart Academy. So do subscribe to the channel and like the video. Let's move on to the current affairs. So first news is India to construct rupees 2.33 crore sanitation facility at Nepal's iconic Pashupatinath temple. तो क्या कर रहा है इंडिया, क्या कर रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी 2.33 करोड़ की प्रोवाइड कर रहा है किसे, पशुपतिनाथ टेम्पल को, जो कि नेपाल में है। ठीक है, इंडिया हैज एक्सटेंडेड इट्स फाइनेंशियल एड बाय नेपाली रुपीज 37.23 million फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर द pilgrims at the पशुपतिनाथ टेम्पल इन काठमांडू नेपाल। ठीक है, तो नेपाली रुपीज ये कितने बनते हैं, 37.23 million। ठीक, in this regard, a MOU has been inked between Indian Embassy, Nepal's Ministry of Federal Affairs and General Administration, and the Kathmandu Metropolitan City। ठीक है, इन सब के बीच में ये MOU साइन किया गया है। With this, the total outlay of the project reaches 2.33 करोड़। ठीक है, इतना जाता है पूरे प्रोजेक्ट का आउटले, विच विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, तो किसके अंडर ये किया जा रहा है, नेपाल और भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, याद ये रखना है, इसका अमाउंट याद रखना है, और नेपाली रुपीस वैसे तो नहीं, फिर भी पूछ सकते हैं। ओके, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर ओपी एपी शर्मा ओली। ठीक है, प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। राइट, now Ministry of Sports to establish and upgrade state facilities into Khelo India State Centers of Excellence। तो क्या कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, कौन है हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू ने क्या किया है, वो एस्टेब्लिश कर रही है और अपग्रेड करने वाली है स्टेट फैसिलिटीज। इसमें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं अब इनकी जगह। ठीक है, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश खेलो इंडिया स्टेट centers of excellence under the Khelo India scheme and identify 8 state-owned sports facility to upgrade as KISCE। ठीक है, तो क्या कर रहा है, खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है, 8 स्टेट ऑन, ठीक है, 8 जो है जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी को अपग्रेड कर रहा है, जितनी भी 8 स्टेट्स में जो भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसको अपग्रेड कर रहा है किसमें, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। ठीक है, तो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स कौन है, ऊषा शर्मा। सेक्रेटरी ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है, रवि मित्तल। India is ninth largest recipient of FDI in 2019 with $51 billion। ओके, एंड यूएस टॉप्ड, है ना। किसकी रिपोर्ट है, यूएन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ओके, एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है इसका, जो एक कंट्री फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है ताकि वहां पे बिजनेस को चला पाए। ठीक है, अपना बिजनेस बढ़ा पाए, चला पाए, उसके लिए फॉरेन कंट्री में जो है एक कंट्री इन्वेस्ट करती है उसको कहते हैं हम एफडीआई। ठीक, in accordance with the World Investment Report 2020 by United Nations trade body, the UNCTAD, that is United Nation Conference on Trade and Development, India has become 9th largest recipient of FDI। ठीक है, 9th largest बना है ये, after receiving 51 बिलियन इन लास्ट ईयर। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, 20% का, क्योंकि उससे पहले कितनी थी, 42 बिलियन। राइट, तो ये 2019 का डाटा है। ओके, और 2018 में कितनी थी, 42, अब हो गई है 51। इंडिया इज द लार्जेस्ट साउथ एशियन रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन 2019। के एशियन, साउथ एशियन में सबसे लार्जेस्ट एफडीआई कौन है, किसकी है, इंडिया की। द ग्लोबल एफडीआई फ्लोज आर फोरकास्ट टू डिक्रीज अप बाय टू 40%। ठीक है, ग्लोबली एफडीआई डिक्रीज होने वाली है कितनी, 40% तक 2020 में। ठीक है, और 2019 में कितनी वैल्यू इसकी है ग्लोबली, 1.54 ट्रिलियन।
राइट। इससे ये 40% डिक्रीज होने वाले हैं। यूएनसीटीडी के हेडक्वार्टर से जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर मुकीसा कितुई। India stands at 43rd position in 32nd edition of IMD's Competitive Ranking 2020 और टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। ठीक है, और इंडिया की पोजीशन आई है 43rd किसमें? जो 32nd एडिशन हुआ है IMD का। IMD क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी रैंकिंग आई है। सिंगापुर ने किया है टॉप। ठीक है, किन किन की परफॉर्मेंस देखी है ये? ऑफ 63 इकोनॉमीज को लेके चले थे ये, जिसमें इंडिया की रैंक 43 आई है। राइट। प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर की गई? स्विट्जरलैंड बेस्ड। ठीक है, तो ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है ना IMD। IMD's World Competitiveness Center. The Indian economy remained at 43rd position this year. ठीक है, और सिंगापुर की सबसे पहली रैंक आई है। ठीक, क्यों आई है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम्स from robust international trade and investment, employment and labor market measure. ठीक है, इसके रोबस्ट होता है मजबूत। ठीक है, इसके मजबूत है क्या है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो इसकी है, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इसकी रोबस्ट है। ठीक है, तो इस वजह से IMD का हेडक्वार्टर कहाँ है? लौजाने, स्विट्जरलैंड। चेयरमैन कौन है? माइकल डिमर। Serum Institute of India to supply pneumonia vaccine under supply agreement with UNICEF. ठीक है, यूनिसेफ के साथ एग्रीमेंट इनका हुआ था कि ये न्यूमोनिया वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किसको? ठीक है, उनको करेंगे जो कि हमारी, जैसे जो हमारी लो इकोनॉमीज है ना, जिनकी मतलब लो इनकम होती है जिन कंट्रीज की, ठीक है, ज्यादा नहीं है, उनको प्रोवाइड करेगी इंडिया न्यूमोनिया वैक्सीन। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ immunobiological drugs and vaccines, signs the new supply agreement with United Nations Children Fund, that is UNICEF, and Vaccine Alliance Gavi's procurement partner to supply pneumococcal conjugate vaccine to low income countries all over the world. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना, सीरम। ठीक है, वैक्सीन किस चीज की? न्यूमोनिया की। ठीक, SII के चेयरमैन कौन है? साइरस एस पूनावाला। CEO है अदार सी पूनावाला। लोकेशन है पुणे, महाराष्ट्र। ठीक, नाउ इंडिया जॉइंट GPAI। GPAI क्या होता है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव एज फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, एज अ फाउंडिंग मेंबर ये ज्वाइन कर रहा है GPAI को। ठीक, India has joined the first of its type initiative, namely GPAI, as a founding member to support responsible and human-centric development and use of artificial intelligence। किसको सपोर्ट करने के लिए? ह्यूमन-सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के लिए। इससे क्या हो जाएगा? इंडिया बिकेम द 15th फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI। तो कौन सा वाला मेंबर बन गया ये GPAI का? 15th फाउंडिंग मेंबर, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन कौन है? US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया, सिंगापुर फॉर लॉन्च ऑफ GPAI। तो आपको ये सारी कंट्रीज तो याद वैसे नहीं रखनी है, लेकिन इंडिया की पोजीशन कौन सी बनी है GPAI में? कौन सा वाला ये फाउंडिंग मेंबर है? 15th। राइट, तो थोड़ा सा OECD के बारे में है कि हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जोसेंजल गुरिया ट्रिब्यूनो। अगला है HDFC Agio। ठीक,
tech firm Tropogo jointly launches India's first pay as you fly. क्या लॉन्च किया है इन्होंने? HDFC या जियो ने और ट्रोपोगो ने पे एज यू कैन, जैसा पे एज यू फ्लाई, ठीक। इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स के लिए, किसके लिए ये है? ड्रोन्स के लिए। तो HDFC ARGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी, the country's third largest non-life insurance company provider, has joined hands with UK based tech firm Tropogo, okay, UK based है, limited to Tropogo Limited to launch India's first pay as you fly, okay, insurance for drone owners in India, ठीक है, इंडिया में जो ड्रोन ओनर्स हैं उनके लिए। मेंबर्स ऑफ दिस पॉलिसी कैन क्लेम एन इंश्योरेंस कवर अप टू, कितना मिलेगा? 10 लाख ऑन ट्रोपोगो मोबाइल ऐप, ठीक है। एंड दे कैन ऑप्ट फॉर 4 hours 1 day or 1 month to insure themselves against थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, ठीक है। 4 घंटे 1 दिन और 1 मंथ तक की कवरेज है, ओके। अबाउट HDFC ARGO, मिस्टर रितेश कुमार इसके MD CEO हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO HDFC के हैं हमारे पास आदित्य पुरी, राइट। ट्रोपोगो लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स है साउथ ग्लेमोर्गन, यूनाइटेड किंगडम में। फाउंडर है संदीपन सेन। कौन है? संदीपन सेन। Pay as you fly, right? Infosys signs climate pledge with Amazon and global optimism to become net zero carbon, ठीक है। जीरो कार्बन के लिए इन्होंने, इन्फोसिस ने साइन किया है क्लाइमेट प्लेज, किसके साथ? Amazon और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म, ठीक। Infosys partnered with Amazon and Global Optimism and signed Climate Pledge, an initiative by Jeff Bezos, founder of Amazon, and Christiana Figueres of Global Optimism and former United Nations climate chief, to become net zero carbon by 2040। ये भी याद रखना, कब के लिए, कब तक इनको जीरो कार्बन जो है नेट जीरो कार्बन बनना है? 2040, 10 years ahead of Paris Agreement, right? Infosys के MD कौन है? साहिल पारेख। Amazon के फाउंडर CEO है जेफ बेजोस, ठीक है। तो इनका ये इनिशिएटिव भी किसका था? ये इनका, राइट। Indian Railways install automated ticket checking and managing SS मशीन। तो इंडियन रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? जो हमारे पास टिकट है उनको टिकट चेकिंग ऑटोमेटेड हो जाएगी और उनकी मैनेजिंग भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैनेज करेगी एसएस मशीन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट नागपुर स्टेशन। कौन से स्टेशन पे? नागपुर स्टेशन पे, ठीक। इंडियन रेलवेज सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, नागपुर सेंट्रल रेलवे जोन में ही आता है। हैज इंस्टॉल ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग सिस्टम access ATMA machine, first of its kind at Nagpur station. Okay, the machine has been introduced at the station under the new innovation non-fare revenue ideas scheme NINFRIS policy to prevent, इस चीज के लिए ट्रांसमिशन ऑफ COVID-19 टच से होता है ना, ठीक है, इस वजह से। दिस इज द एन इनोवेटिव अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट implemented by Nagar Central Railways, ठीक, for the prevention of COVID-19, ठीक है। COVID-19 की प्रिवेंशन के लिए ही ये सब लॉन्च किया गया है। क्या? ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस ATM में, ठीक है। इंडियन रेलवे चेयर कौन है? VK यादव, लास्ट ईयर बने थे शायद। यूनियन रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ठीक। याद रखना सेंट्रल रेलवे जोन में ये फर्स्ट स्टार्ट किया गया है नागपुर स्टेशन में, है ना। वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट कब मनाया गया है? 17 जून, ठीक है। हर साल 17 जून को
1995 से ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट टू एजुकेट जनरल पब्लिक ऑन द इंटरनेशनल एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिसर्टिफिकेशन मोटो क्या है? हेल्दी लैंड हेल्दी पीपल। हेल्दी लैंड इज इक्वल टू हेल्दी पीपल। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का है, इसको थीम मत समझना। थीम क्या है इसकी? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। भाई ये तीनों लिंक है किसके बीच में? कंजम्पशन और लैंड के बीच में। कौन कौन? फूड, फीड, फाइबर, राइट। ठीक है, यूएनसीसीडी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है इब्राहिम थियो एंड हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी। विनीत तेरदेसाई इज द न्यू CFO ऑफ माइंडट्री। ठीक है, तो विनीत तेरदेसाई को बनाया है CFO किस चीज का? माइंडट्री का। ठीक, Mindtree has announced the appointment of Vinit Teredesai as its new CFO of the company। कब से? 15 जून 2020 से। He has earlier served as CFO and CIO of KPIT Technology। पहले किसके थे ये CFO और CIO? KPIT के। ठीक है, किसकी जगह ये ले रहे हैं? सेंथिल कुमार की, जो कि CFO थे। ठीक है, इसके बाद प्रदीप मेनन के बाद, जिन्होंने अभी पीछे जो है कंपनी लेफ्ट की थी, ठीक है, छोड़ दी थी। कुमार विल बी कंटिन्यू एज फाइनेंशियल कंट्रोलर। ठीक है, तो सेंथिल कुमार जो CFO थे, वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे कैसे? फाइनेंशियल कंट्रोलर के रूप में। ठीक है, CFO बन गए विनीत तेरदेसाई। Okay, so these were the today's current affairs. I hope that you liked the session. Please do subscribe and like the video. Thank you so much.